सीतापुर जनपद के हरगांव क्षेत्र के सदवापुर गांव स्थित शिव शक्ति धाम आश्रम में आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति के माहौल में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी को महंत सुरेश दास की उपाधि प्रदान की गई। श्री 84 कोसीय परिक्रमा समिति द्वारा आयोजित समारोह में महंत सुरेश दास का विधिवत पट्टाभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच साधु संतों, वेद पाठियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में यह आयोजन भव्यता के साथ में संपन्न हुआ। बता दें, सुरेश दास के YouTube पर करीब 8,99,000 फॉलोअर्स हैं। वे देश विदेश में करोड़ों श्रोताओं के प्रिय कथावाचक हैं। अब आधिकारिक रूप से शिव शक्ति धाम आश्रम सधुआपुर के महंत बन गए हैं। पट्टाभिषेक से पूर्व उन्होंने नैमिषारण्य आश्रम में पूजन अर्चन अनुष्ठान कर साधना की और अब पूर्णकालिक रूप से अपने गृह आश्रम में सेवा देंगे। समारोह के बाद भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों और स्थानीय भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर महंत सुरेश दास ने हरगांव सूर्यकुंड तीर्थ पहुंचकर गौरीशंकर मंदिर में विशेष पूजन किया और आश्रम के दायित्व को सेवा व समर्पण के भाव से स्वीकार किया। इस शुभ अवसर पर पहला आश्रम महंत नारायण दास, महामंत्री संतोष दास खाकी, बजरंगी विमल मिश्र, महंत प्रीतम दास, सोनू शुक्ला, विनीत कुमार राज, श्याम कुमार राठौर समेत सैकड़ों संत, वेद पाठी, बटुक एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने कथावाचक सुरेश चंद्र अवस्थी से महंत बने सुरेश दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, बजरंगी विमल मिश्र से खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं अनूप रस्तोगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सुरेश चंद्र अवस्थी जी। आज उनको बहुत बड़ा पद जो है नैमिषारण्य के संतों द्वारा दिया गया है। अब हम उन्हीं से जानेंगे कि उनको क्या उपाधि दी गई है और क्या सम्मान उनको दिया गया है। साथ ही दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और आपको बता दें कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। करोड़ों में लोग इनको सुनते और देखते हैं। साथ ही धर्म का जितना प्रचार इनसे हो सकता है वो करते हैं और उसको भारी संख्या में लोग देखते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज उनको कौन सा पद दिया गया है संतों द्वारा और क्या दायित्व है उसके। सादर जय सियाराम। मैं सुरेश चंद्र अवस्थी और अब हमारा महंतई के बाद में नाम सुरेश दास की उपाधि मिली है हमें। हम वैष्णव परंपरा के संतों में संत महात्माओं ने हमें जो है महंताई 16 तारीख को दी है और महंताई नैमिषारण्य की पावन धरा पर हुई। और आज पहली बार हम अपने जन्म स्थान जो हमारा पैतृक गांव है शिव शक्ति धाम सधुआपुर, जहां पर मंदिर है, तो मंदिर में आज आना हुआ पहली बार। और ये सब कृपा गुरुजनों की है। हमारे साथ में 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष डंका वाले बाबा, जिनके साथ में लाखों लाख लोग परिक्रमा करते हैं, ऐसे 84 कोसी परिक्रमा के अध्यक्ष महंत नारायण दास जी महाराज भी हैं और महामंत्री जी एवं सचिव महंत संतोष दास जी महाराज, बनगढ़ आश्रम संतोष दास जी महाराज खाकी, बनगढ़ आश्रम, और साथ में हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य प्रमुख भैया विमल मिश्र जी और भारतीय हिंदू परिषद के पौनेश जी महाराज भी हैं आदि आदि। और हमारे दीपक अवस्थी जी जो कि बड़ा दिव्य गुरुकुल चला रहे हैं नैमिषारण्य में, जिनके विद्यालय के बटुक विद्यार्थी भी साथ में आए हैं। और हमें संतों की बड़ी कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, जो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो नैमिषारण्य से आकर के अपने मठ शिव शक्ति धाम में पूजन अर्चन किया और उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर जो कि गौरीशंकर बाबा, जिनके दर्शन किए हैं, और महाराज हरिश्चंद्र जी का बनवाया है जो सूर्यकुंड तीर्थ है, जो कि मैं कथाओं के अंतर्गत भी बताया करता हूँ। तीर्थ में मार्जन भी किया है और बाकी विशेष जानकारी हमारे पूज्य संत महंत जी महाराज जो बनगढ़ के महंत हैं, संतोष दास खाकी जी महाराज, जिनके द्वारा पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जय सियाराम, जय भोलेनाथ। हमारे साथ मौजूद हैं संत जी, और आपको ये भी बता दें कि हरगांव के लिए गौरव की बात है
कि इतना बड़ा उत्तरदायित्व पहली बार हरगांव क्षेत्र के रहने वाले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक को मिला है और आज सूर्यकुंड की धरती पर ये आए हुए हैं, गौरी शंकर बाबा के दर्शन किए हैं। पूजनी महंत जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो है इनसे क्या अपेक्षाएं हैं और कौन सा पद इनको दिया है। जय श्री सीताराम। बहुत अच्छा लगा। हरगांव की किसी गरिमा को मैं भली भांति नहीं जानता था। आज यहाँ शिव दर्शन करके बड़ा आह्लादित हूँ। जहाँ तक प्रश्न है कि सुरेश दास जी, सुरेश चंद्र अवस्थी जी को, हमारा भारत जो है वह धर्मानुशासित देश है। यहाँ पर हम धर्म निरपेक्ष नहीं, हम सभी धर्म सापेक्ष हैं। धर्म निरपेक्षता जैसा यहाँ कुछ नहीं है। तो वह जो धर्मानुशासन है तो संतों के द्वारा उसमें कुछ अनुशासन के लिए पद प्रतिष्ठा रखी गई है। उन्हीं पद प्रतिष्ठाओं में से जो महंत की गरिमा है, उस गरिमा से मंडित किया गया है सुरेश दास जी को। और इनसे आशा की जाती है कि यह अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से लोग जागरण करेंगे, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के विस्तार के लिए और सनातन की सही रूपरेखा जन जन तक पहुँचे, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए हमने सुरेश दास जी को यह पद दे करके उन्हें अभिषिक्त किया है और उनको यह गरिमा मंडित किया गया है उनको। और हम आशा करते हैं कि वह इस अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन करेंगे। चलो आपको बता दें कि आज से सुरेश चंद्र अवस्थी जी जो है सुरेश दास हो गए हैं और ये हरगांव के लिए गौरव की बात है कि वैसे भी अपनी जो है जो भागवत कथाओं में धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन का प्रचार प्रसार करते थे और अब इनके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी संतों ने डाली है और अब ये सुरेश दास बनकर क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसी अपेक्षा जो है क्षेत्र करता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है प्राप्त धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद के। आपसे जानते हैं कि जो है आज जो सुरेश चंद्र अवस्थी सुरेश दास बने हैं, तो समाज में इनके योगदान के बारे में बताएं और क्या आगे भविष्य में इनसे जो है संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में परंपराएं रही। जब समय एक ऐसा आया कि हम सारे लोग मिल करके इस प्रकार के दायित्व साधु समाज देता रहा। पहले भी ऐसे दायित्व थे, आज भी ऐसे दायित्व दिए गए। और पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी एक बड़ा नाम था, अवधि के लोकप्रिय कथाकार थे और पूरे इस क्षेत्र में तो उनकी परम ख्याति थी। और उस ख्याति के लिए संत समाज ने विचार किया कि इनको महंत बना करके समाज के उत्थान की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में जन जागृति का काम किया और उस जन जागृति से हिंदू समाज सशक्त बने, सबल बने, संगठित हो, हिंदू समाज की रक्षा हो। इसलिए आप उपदेश करें, प्रवचन करें, ये जिम्मेदारी संत समाज ने इनको सौंपी है। इस जिम्मेदारी के लिए हम सभी इनका अभिनंदन करते हैं, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इस हरगांव जैसे छोटे से गांव सदवापुर में इतना बड़ा नाम पैदा हुआ और उस नाम का उपयोग अब साधु समाज भी करेगा। इसलिए आज सभी सदवापुर गए, वहाँ के मठ पर आपको प्रतिष्ठित किया। इसके बाद यहाँ प्रसिद्ध गौरी शंकर बाबा हैं, इनके दर्शन किए और सारा साधु समाज उनके साथ रह करके उनको दिशा निर्देश दे करके ये मार्गदर्शन दे रहा है कि आगे चल के हिंदू धर्म का उत्थान करेंगे। जय श्री राम। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।